हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आपको रीडिंग को देखना है। एनर्जी आपसे मैच होती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। एंड सफलिंग के दौरान अगर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड, द हायरोफेंट, 3 of wand, the death, and high priestess. Six of Pentacles, the Emperor, Page of Wands, Ace of Swords, Seven of Wands, तो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। एंड नंबर्स की मैं बात करती हूँ, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 13, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3 अगेन एंड नंबर 7, ये आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड कार्ड, जो कि मैनिफेस्टेशंस की बात करता है, एक सेलिब्रेशन की बात करता है, एक कमिटमेंट की बात करता है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके साथ रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपके साथ ये एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी चाहते हैं आपसे। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो देखिए ये आपके साथ में मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड इस बारे में आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, ये आपको बताना चाहते हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके साथ में एक सक्सेस और ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। द हायरोफेंट एंड द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि या तो आप दोनों ही मैरिड हैं, मीन्स आप इस पर्सन से मैरिड हैं, और या फिर ये आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं और इस बारे में शायद इन्होंने किसी से आपके बारे में बात भी की है। अपने किसी फ्रेंड, कलीग या फिर किसी गुरु, मेंटोर से इन्होंने आपके बारे में बात की है, या फिर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, अपनी फैमिली में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। द हायरोफेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं।
नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके। एंड द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना शायद किसी से बात कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते के बारे में, एंड इन्होंने वहाँ पर ये भी ऐसा भी कुछ बोला है कि ये आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में ये ग्रोथ चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं और ये अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, और धीरे धीरे ही सही लेकिन ये इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ एंड सक्सेस चाहते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये पर्सन ना बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे मिलने आ सकते हैं। और ये जो आपसे मिलने आ रहे हैं उसके बारे में शायद इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड बताता है किसी आउटकम का इनको वेट है, किसी आउटकम का तो इनको वेट है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में उस आउटकम के बाद ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? डेथ। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना या तो ये अगर किसी रिश्ते में है तो वहाँ पर एंडिंग करने के बाद में ये आपके साथ में रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। किसी को तो ये पीछे छोड़कर आ रहे हैं, आपके लिए ये किसी को छोड़कर आ रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। सो फॉर श्योर ये पर्सन ना किसी पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को या फिर किसी अदर सिचुएशन को, बहुत कुछ ऐसा है इसकी लाइफ में। अगर इनको आपसे कनेक्ट करना है, इनको अगर आपसे जुड़ना है तो ये पर्सन ना उस अदर सिचुएशन को इनको छोड़ना पड़ेगा। और इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया है। ये पर्सन आपकी तरफ एक कमिटमेंट, एक प्रपोज़ल लेकर के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। एक तरफ एंडिंग करके ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करेंगे। डेथ एंड रीबर्थ की बात, डेथ एंड रीबर्थ बताता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। एंड एस ऑफ सोर्ड्स बात करता है कट ऑफ की, कम्युनिकेशन की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर किसी भी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन आया है, तो शायद उस नो कांटेक्ट और सेपरेशन को ये आपसे बात करके उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उस नो कांटेक्ट में ये एंडिंग चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है? देखिए मैंने बोला था ना, ये उस नो कांटेक्ट सेपरेशन को ना एंड करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में सक्सेस एंड ग्रोथ देख रहे हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड। बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, कंटिन्यू बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। ये आपसे वो सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं और बहुत एक इम्पल्सिव एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के दिमाग में ना यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा भरा पड़ा है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको आकर के आपको बतानी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। इस पर्सन का अगर बस चले तो अभी के अभी आ जाए आपके पास में और आपको बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ आपसे इनको डिस्कस करना है। द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है कि यहाँ पर या तो कुछ छुपा हुआ है या फिर इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइड कर रही है। और इंट्यूशन इनको क्या गाइड कर रही है? क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड के साथ में आ रहा है तो शायद कुछ ऐसा है जो अभी तक आपको पता नहीं है, आपको इन्होंने नहीं बताया। शायद ये आपसे
छुपा रहे हैं कि आपके लिए ये स्टैंड ले रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं जिनको इनको कट ऑफ करना पड़ेगा, और ये कट ऑफ कर भी रहे हैं, लेकिन शायद आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप टेंशन में आ जाएंगे इस वजह से। सो यहाँ पे द हाई प्रीस्ट क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? द स्टार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अंदर ही अंदर ये पर्सन ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो एंडिंग, जो सेपरेशन हुआ है, वो जो सिनेरियो है वो इनको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। उसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। एंड ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं जिनको ये कट ऑफ करने में लगे हुए हैं। प्लाटिंग कर रहे हैं आपके लिए, आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। और बहुत जल्दी में ये पर्सन मुझे थोड़ा सा एग्रेशन में भी दिख रहा है। ये पर्सन बहुत जल्दी में है कि इनको बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करना है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कहीं ये आपको खो ना दे, उस बात का भी एक जो डर है वो इस पर्सन के अंदर बैठा हुआ है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट, फिर आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत कुछ पीछे छोड़ करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत कुछ पीछे छोड़ करके, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे नेगेटिव सिनेरियोज, बहुत सारे नेगेटिव लोग जो आपके और इनके रिश्ते के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, ऐसे लोगों को छोड़ करके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स, ये आपको कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट, कुछ ना कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड ये आपके पास वापस आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड बात करता है बारात की, 6 ऑफ वॉन्ड बात करता है वापस आने की एनर्जी की, 6 ऑफ वॉन्ड बात करता है एक सक्सेस की। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में रिकनेक्ट करेंगे एंड अपने रिश्ते को फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द सन, तो इस पर्सन को क्लियरिटी है कि आप इनके लिए बेटर पर्सन हैं। आप ही इनके लिए फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। आपके साथ ही इनका जो लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो सकता है। इसलिए ना ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड इस पर्सन के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इस पर्सन को शायद पास्ट में ऐसा लगा था कि आप इनको छोड़ देंगे, तो इससे पहले कि ये आप इनको छोड़ें इन्होंने आपको छोड़ दिया। द टाइमिंग जस्ट वॉच नॉट राइट फॉर अस। सो इस टाइम पर, क्योंकि ये पर्सन वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड 2 बार आया है, तो शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए इनको वेट करना होगा। ये जो टाइम है ये शायद एक राइट टाइम नहीं है आपसे कनेक्ट करने का, इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जैसे पहले भी आपको बताया कि ये कुछ चीज़ों की एंडिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो शायद उसके बाद ही आपसे कनेक्ट करेंगे। आई
सॉरी, आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ बी पेशेंस। तो ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट मैसेज है, यू आर अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इसकी लाइफ है, आप इनके अदर हाफ है और ये आपको कभी नहीं छोड़ सकते। लास्ट मैसेज देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप म्यूज़िक के ज़रिए इनसे बहुत कुछ कह जाते हैं, और या फिर इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये म्यूज़िक सुनते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप ये सारी बातें इनसे बोल रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट, अनरिक्वाइटेड लव, एंड उसके बाद में आ रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर से अपने रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बनाना है। और आपके रिलेशनशिप में ना एक अट्रैक्शन और केमिस्ट्री की थोड़ी सी कमी है, जिसको आपको एक मीन्स आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन और थोड़ी सी केमिस्ट्री अपनी जो है वो और बिल्ड करनी है इस पर्सन के साथ में। तो आपका रिलेशनशिप फिर से बेटर हो जाएगा, फिर से आपके रिलेशनशिप में फिर से रियूनियन होगा और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ पेंटिकल एंड द हैंग्ड मैन। तो देखिए ये पर्सन है ना, ये पर्सन आपके नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, आप जो कर रहे हैं वो आपने बिल्कुल सही किया है। तो आपके नज़रिए से ये रिश्ते को देखने की कोशिश करेंगे एंड ये सारी सिचुएशन को संभालने की भी कोशिश करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बैलेंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। आप लोगों का रिलेशनशिप है वो फिर से बेटर होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।